69th बीपीएससी के लिए एडुटेरिया के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है 69th बीपीएससी पीटी की परीक्षा 30 सितंबर को प्रस्तावित है। तो चलिए इस सेट की शुरुआत करते हैं। ये फुल लेंथ टेस्ट है और इसमें कुल 150 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सेनुआर, रोहतास, ताराडीह, गया और चिरांद, सारण, ये तीनों ही स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भाग में विभाजित किया जाता है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। और 5500 से 3000 ईस्वी पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल माना जाता है। और नवपाषाण काल में मानव जो है वो कृषि और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। मेगास्थनीज, तो इसकी रचना का नाम है इंडिका। टॉलमी की रचना का नाम है ज्योग्राफी। प्लिनी की रचना का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। और ह्वेनसांग की रचना का नाम है सीयूकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। और सौत्रांतिक, ये हीनयान से संबंधित है। माध्यमिक, विज्ञानवाद, ये दोनों महायान के प्रमुख संप्रदाय हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, तो ये सही है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, तो ये गलत है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जादू टोना पर भरोसा करते थे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और जादू टोने पर भरोसा करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से मंदिर या पूजा स्थल का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में किया गया था। और उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। और प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। अग्रहार ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में अपृहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना जोती गई जंगली भूमि को अपृहत कहते थे। खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहते थे और जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहते थे। और पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर कहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ह्वेनसांग और इत्सिंग, इन दोनों ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और इसने सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की है। और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था 5वीं सदी के प्रारंभ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 का था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुलुव वंश से। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का संबंध तुलुव वंश से था। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और हरिहर एवं बुक्का का संबंध संगम वंश से था। और संगम वंश के बाद सालुव वंश की स्थापना सालुव नरसिंह ने की थी और इसे प्रथम बला प्रहार कहा जाता है। और इसके बाद फिर तुलुव वंश की स्थापना नरसिंह तुलुव ने की थी। और सबसे लास्ट में अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। और ये विजयनगर का चौथा और अंतिम वंश था। तो सबसे पहले संगम, फिर सालुव, फिर तुलुव और लास्ट में अराविडु वंश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कादिरी सिलसिले का संस्थापक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कादिरी सिलसिले का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। और शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह कादरी सिलसिले का ही अनुयायी था। नेक्स्ट है, मुगल काल में टोडरमल के द्वारा किस वर्ष दहशाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1580 ईस्वी में। दहशाला प्रणाली की शुरुआत टोडरमल के द्वारा 1580 ईस्वी में की गई थी। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी और 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी।
नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंचाई का साधन। मध्यकालीन भारत में रहट एक सिंचाई यंत्र था। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य, और इस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? आइए देखते हैं। प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया, तो ये डलहौजी के काल में हुआ था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, तो ये भी सही है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय किए गए थे। प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा ये 1853 में, लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में, तथा नया पोस्ट ऑफिस एक्ट ये भी 1854 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1853 ईस्वी के अधिनियम के तहत सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी, और भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा में सत्येंद्र नाथ बोस को 1863 ईस्वी में सफलता मिली थी। सत्येंद्र नाथ बोस को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सादत खां। स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक सादत खां था, और इसे बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, और इसने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, और इसी अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। और इसी के जवाब में दादा भाई नौरोजी ने कहा था विदेशी पूंजी भारतीय संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह और वलसाड सत्याग्रह, इन तीनों ही सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी, और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने दी थी, और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भगत सिंह ने। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1933 ईस्वी में। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की थी, और 29 जुलाई 1934 तक गांधी जी देश का दौरा करते रहे थे, और उन्होंने लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। नेक्स्ट है फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भू राजस्व से। बंगाल भू राजस्व आयोग, जिसे फ्लाउड आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसी आयोग ने सरकार को भू राजस्व की दर आधे से कम करके 1/3 करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मद्रास अधिवेशन 1908 में, और ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1908 की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तो कांग्रेस का संविधान मद्रास अधिवेशन 1908 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट है लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1838 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट है 12 नवंबर 1930 से 9 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित समूह का प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर थे, तो ये सही है। व्यापारी समूह का होमी मोदी, तो ये भी सही है। और सिख का सरदार संपूर्ण सिंह, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और महिलाओं का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने।
नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम का। और अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचना है। 69th बीपीएससी के लिए हमारे चैनल पर और भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खां को किस षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस ये 1925 ईस्वी में हुआ था और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा दी गई थी। और काकोरी षड्यंत्र का नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू हुआ था और इसमें वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है किस यूरोपियन का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में 1731 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1602 में और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1616 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब के द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट है नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1859-60 ईस्वी में। नील किसान विद्रोह 1859-60 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में हुआ था और नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। नेक्स्ट है 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बम्बई। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना के विद्रोह की शुरुआत बम्बई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत HMIS तलवार के नौसैनिकों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक 1870 ईस्वी में विलियम हंटर के द्वारा लिखी गई थी और इसी पुस्तक ने ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, तो ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक सही है। भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी और स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाती है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है और उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह ही पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है, तो ये कथन सही है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है, तो ये कथन गलत है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं जबकि दादर नगर हवेली और दमन दीव में 2 हैं और अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुदुचेरी में एक एक लोकसभा की सीटें हैं। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान नहीं हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, तो ये कथन सही है। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और नागालैंड में भी लोकसभा की 1 सीट है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत तीसरे स्थान पर रखा गया है और मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट न्यायालय जारी करेगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है।
नेक्स्ट है मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। संविधान में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था और इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में किया गया था और इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था और क्रिप्स मिशन ये 1942 में भारत आया था और महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक यानी कि उत्तर दिनांक चेक कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण ये ऐसे राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो वीवी गिरी, आर वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा ये तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण, तो ये सही है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, ये भी सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाना, कंपोस और लानोस ये तीनों ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। सवाना पूर्वी अफ्रीका में, कंपोस ब्राजील में और लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। नेक्स्ट है लवणता कितना ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1000 ग्राम। मान लेते हैं 1000 ग्राम जल में यदि 35 ग्राम नमक है तो उसे लिखेंगे 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, उसे इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बर्फ छत्रक। महासागरीय जल का प्रतिशत लगभग 97.3% है और बर्फ छत्रक ये लगभग 2% है। उसके बाद फिर भूमिगत जल का नंबर आता है और ये लगभग 0.68% है और नदियों में जल का प्रतिशत 0.0001% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य होता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति में वृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जन्म, मृत्यु और प्रवास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैटागोनिया ये अर्जेंटीना में स्थित है। अटकामा मरुस्थल ये उत्तरी चिली में स्थित है और काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन का 2 बज रहा हो तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा। देखिए 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट, तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर और
45 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 60 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 240 मिनट। तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 बज रहा होगा। 240 मिनट का मतलब हो गया 4 घंटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लैब्राडोर जलधारा अवस्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य। लैब्राडोर जलधारा उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है और ये एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य मंडल। और मध्य मंडल ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कोरल सागर कहाँ अवस्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। कोरल सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है और कोरल सागर के तट पर ही विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16.21%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में बिहार में शहरीकरण का स्तर 16.21% है। वहीं पिछले साल ये 15.3% था। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2.98%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 2.98% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15.24%। बिहार बजट के अनुसार आगामी 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सप्तऋषि में समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र ये सातों शामिल हैं। तो साक्षरता को सामने लाना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 562 अरब डॉलर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष। केंद्र सरकार के द्वारा दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को 1 वर्ष तक फ्री अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भंडारी समिति किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भंडारी समिति की स्थापना 1994-95 में ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए की गई थी। तो भंडारी समिति ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल के द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था और इसे भारत में जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया था 1978 से 80 के मध्य। नेक्स्ट है वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डार्विन के द्वारा। डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन किया है। नेक्स्ट है
विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। थायोबैसिलस और माइक्रोबैसिलस जीवाणु मिट्टी में मौजूद नाइट्राइट एवं अमोनिया यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं और परिवर्तन की यह क्रियाविधि विनाइट्रीकरण कहलाती है। और साइनोबैक्टीरिया ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है घोंघा, सीप, कटलफिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोलस्का। घोंघा, सीप, कटलफिश, ऑक्टोपस मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं और मोलस्का संघ की विशेषता है कि इस संघ के जीवों का शरीर कोमल होता है। कुछ जीवों का शरीर कैल्शियम निर्मित कवच के अंदर होता है और इस संघ के जीव पेशीय पाद द्वारा प्रचलन करते हैं और इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लवक में। पादप कोशिकाओं में वर्णक लवक में उपस्थित होते हैं जो कोशिकाओं को रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति। उभयलिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें मादा जननांग अंडप एवं नर जननांग पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे मटर का पुष्प और गुड़हल का पुष्प। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, तो ये सही है। डाइसैकेराइड्स का जल अपघटन संभव है, तो ये भी सही है। पॉलीसैकेराइड्स जल में अघुलनशील होते हैं, तो ये भी सही है। मोनोसैकेराइड्स का जल अपघटन किया जा सकता है, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3 सही हैं। मोनोसैकेराइड्स का जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है। अंगघात यानी कि पैरालिसिस। नेक्स्ट है अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पॉलीपेप्टाइड। अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से पॉलीपेप्टाइड स्रावित होता है और ग्लूकागॉन ये अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है और इंसुलिन जो है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यकृत यानी कि लीवर में। मानव शरीर के लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मलेरिया और सोने की बीमारी ये दोनों प्रोटोजोआ जनित रोग है और मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण तथा सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है और चेचक एक विषाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 611.65 पास्कल। जिस ताप एवं दाब पर किसी पदार्थ की तीनों ही अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव एवं गैस एक साथ साम्यावस्था में होते हैं उसे त्रिक बिंदु कहते हैं और शुद्ध जल का त्रिक बिंदु 611.65 पास्कल दाब पर होता है। नेक्स्ट है 9.467 इंटू 10⁻15 का कोटिमान कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15। जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान कहते हैं। नेक्स्ट है दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल पर क्रियाशील होती है। नेक्स्ट है कारक का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा और जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन न हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिक होता है। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार सबसे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है, तो ये कथन सही है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, तो ये कथन गलत है। गेज दाब का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है,
तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है पराश्रव ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड तरंगों की आवृत्ति होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और इस प्रकार की ध्वनि तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि इसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं और विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। विद्युत फ्यूज में उपयोग किया जाने वाला मिश्र धातु निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाला होता है ताकि परिपथ में अधिक विद्युत का प्रवाह होने पर निम्न गलनांक होने के कारण फ्यूज का तार गल जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोसेफ प्राउस्ट ने। और इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भार का सदैव निश्चित अनुपात रहता है। नेक्स्ट है कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुलाबी हाइड्रोजन। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन को गुलाबी हाइड्रोजन कहा जाता है और नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उपसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड, इन दोनों में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उपसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में सहसंयोजक और उपसंयोजक 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl और अमोनियम ब्रोमाइड का NH4Br। नेक्स्ट है किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। शराब, दही, ब्रेड, इन सभी में किण्वन का प्रयोग किया जाता है और किण्वन जो है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है और इसे सर्वप्रथम लुई पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। नेक्स्ट है प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल यानी कि एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। दही एस्कॉर्बिक अम्ल, तो ये गलत है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में एसिटिक अम्ल, तो ये भी गलत है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, H+ आयन। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निकेल का। मिलेराइट निकेल का अयस्क है। पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों मैग्नीज का अयस्क है। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट ये मैग्नीशियम का अयस्क है और पिंच ब्लेट तथा कार्नेलाइट ये यूरेनियम का अयस्क है तथा मोनाजाइट ये थोरियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 और 2। एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेयॉन को। रेयॉन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण राजस्थान में किया गया है और इसकी ऊंचाई 369 फीट है और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। नेक्स्ट है वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन चक्र। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI के द्वारा
ऑपरेशन चक्र की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। मोढेरा गांव ये गुजरात में स्थित है और इसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री कपिल कपूर। राष्ट्रपति ने राज्यसभा में 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। पीटी उषा जो कि खेल से संबंधित हैं, इलैया राजा ये संगीतकार हैं, वीरेंद्र हेगड़े ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और केवी विजेंद्र प्रसाद जो कि एक फिल्म निर्देशक हैं। इन चारों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश के काशीगंग में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है और इसकी ऊंचाई 15,256 फीट है, हिमाचल प्रदेश के काशीगंग में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारोडा रेलवे स्टेशन जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा है का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत के निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है और वर्तमान में भारत में कुल 6 नेशनल पार्टी है, बीजेपी, सीपीआई-एम, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब इन 2 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। चुनाव आयोग के द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है और वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, तो ये कथन गलत है। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने, तो ये कथन सही है। परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई, तो ये कथन गलत है। परेड में पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की झांकी प्रस्तुत की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन गलत हैं। और गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। नेक्स्ट है, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाजरा। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है और मीरा का फुल फॉर्म होता है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस और वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्काई हॉक। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम स्काई हॉक है और इसे IG ड्रोन के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने दिसंबर 2022 में अपना पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है, UAE ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिजी में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था।
नेक्स्ट है तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार के द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, तो ये कथन गलत है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, तो ये कथन सही है। सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है, तो ये भी कथन सही है। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मोट्टो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड ने। दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड ने चलाया है और इस ट्रेन की लंबाई 2 किलोमीटर है और इसमें 100 डिब्बे हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में। अक्टूबर 2022 में भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक का आयोजन मुंबई एवं दिल्ली में किया गया था और इसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने की थी। नेक्स्ट है भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6.4%। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश हैं सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बद्री नारायण को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से बद्री नारायण को उनकी कविता संग्रह टुमड़ी के शब्द के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल में। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है और इसका विषय था नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। नेक्स्ट है पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत ने। पहली बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना है। नेक्स्ट है मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजय बंगा को। भारतीय अमेरिकी अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और मनप्रीत मोनिका सिंह ये अमेरिका में पहली सिख न्यायाधीश हैं और डीना बोलुआर्ट ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां था, जबकि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन गलत है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131वां था और मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें भारत को 0.633 का स्कोर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, तो ये कथन गलत है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा और 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया,
तो ये कथन सही है। इसका शुभंकर सावज एक एशियाई शेर था, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है, तो ये कथन सही है। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98% रही, तो ये कथन भी सही है। आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, तो ये कथन भी सही है। आर्थिक विकास के मामले में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे स्थान पर राजस्थान है और बिहार का स्थान तीसरा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2.62 लाख करोड़। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और स्वतंत्रता से पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट है बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है? विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है, तो ये सही है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, तो ये भी सही है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 343 है, तो ये कथन गलत है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है और इसमें से 40 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। मुखिया प्रत्यक्ष चुनाव, तो ये सही है। सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव, तो ये भी सही है। प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव, तो ये गलत है। पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव और प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1937 में हुए बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2012 में। बिहार राज्य के राजकीय गीत को 2012 में अपनाया गया था और बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार और इसके गीतकार हैं सत्यनारायण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान में बिहार क्षेत्र में नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मगध, अंग और वज्जी संघ। ये तीनों ही बिहार में स्थित महाजनपद हैं, जिसमें से मगध का विस्तार गया, पटना और नालंदा, अंग का विस्तार मुंगेर और भागलपुर तथा वज्जी संघ ये वैशाली और मुजफ्फरपुर में विस्तारित था। नेक्स्ट है राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक के द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने बंगाल अभियान के दौरान बिहार आया था और राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है प्रांतपति मान सिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोहतास। अकबर ने राजा मान सिंह को 1587 में बिहार का प्रांतपति बनाया था और उसने 1587 से 1594 तक बिहार का नेतृत्व किया था और मान सिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक तथा श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। त्रिवेणी, तिरहुत और दोन ये तीनों ही नहर गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट है बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। मलमास मेला का संबंध बिहार के नालंदा जिले से है, नालंदा जिले के राजगीर से, और इस मेले का आयोजन जुलाई अगस्त माह में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अजय नदी। अजय नदी जो है वो जमुई जिले में दक्षिण बिहार में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? घोघा झील कटिहार, तो ये सही है। अनुपम झील रोहतास, तो ये गलत है। अनुपम झील कैमूर में स्थित है। सिमरी झील सहरसा,
तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपम झील रोहतास में नहीं कैमूर में स्थित है। और बिहार की अन्य झीलें हैं कुशेश्वर झील जो कि दरभंगा में स्थित है, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है और घोड़ा कटोरा झील नालंदा राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मधेपुरा में। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं शिवहर, पटना और दरभंगा। 141 से लेकर 150 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।